वचन खोलेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9वां वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन। पौलुस कह रहा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमेन। यीशु मसीह कौन है? सच्चा है जिसने अपनी संगति में हमें बुलाया है। आमेन। तो जब हम उसकी संगति में हम चल रहे हैं तो हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, और उसकी संगति में जैसे जैसे हम चल रहे हैं तो हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है। जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई की हम वैसे वैसे कार्य कर रहे हैं। हम प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, उपवास में बढ़ रहे हैं और बोने में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, वचन, उपवास और बोना, और इन सब बातों के द्वारा हम परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे हैं। आमेन। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 2वां वचन। परमेश्वर की उस कलीसिया के नामी जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। बस वचन कह रहा है उनके नाम से जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो जितना हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो हम क्या होंगे? पवित्र होंगे, क्योंकि हम किसके लिए बुलाए गए हैं? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना, जितनी ज्यादा से ज्यादा उपवास, जितने ज्यादा से ज्यादा वचन हमारे अंदर होंगे तो हम उसकी संगति में और बढ़ेंगे, और उस संगति के द्वारा हमारे जीवन में क्या आएगी? पवित्रता आएगी, क्योंकि हम किसके लिए बुलाए गए हैं? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पवित्र किया है, और हम पवित्र जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। आमेन। तो परमेश्वर की संगति में क्या है? पवित्रता, और पवित्रता में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। एक वचन और जाएंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। हालेलुया। पौलुस क्या कर रहा है? बता रहा है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हालेलुया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। सांप ने किसको बहकाया था? हवा को बहकाया था। जब वो परमेश्वर की संगति से दूर हुई तो वो भरमाई गई। हालेलुया। तो उस भरमाने से बचने के लिए हम जितना प्रार्थना में रहेंगे, जितना उपवास में रहेंगे, जितना वचन में रहेंगे, जितना परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो शैतान हमें भरमा नहीं पाएगा।
हालेलुया। वो हमें हिला भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम किसकी संगति कर रहे हैं? परमेश्वर की। यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हमारे आगे शैतान टिक सकता है? नहीं। नहीं टिक सकता, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? यीशु। हमारे अंदर क्या है? वचन। और उसी वचन के द्वारा हम शैतान की चालों को और शैतान को मार सकते हैं। हालेलुया। तो हम उस भरमाने से बचाए जाएंगे। आमीन। तो भरमाने से बचने के लिए क्या करना है? वचन पढ़ना है, वचन में बने रहना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। अब हमारे अंदर क्या है? संसार की आत्मा नहीं है। बोलो अपने बाजू वालों को, मेरे अंदर, संसार की आत्मा नहीं है। मेरे अंदर संसार की आत्मा नहीं है। संसार की आत्मा नहीं है। मेरे अंदर अंदर संसार की आत्मा नहीं है। संसार की आत्मा नहीं है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आमीन। तो अब हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है, क्योंकि हम संसार के हैं ही नहीं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के पाए हुए वरदान में चलता है, और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दी है। हालेलुया। परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, और हमने परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाई है। आमीन। पवित्र आत्मा क्या करती है? हमारी अगुवाई करती है, हमें समझ देती है, ज्ञान से भरती है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को जान सकें और समझ सकें। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा में भरे रहना पड़ेगा, उसकी संगति में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो हम ऊंचे उठाए जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। फलवंतता में बढ़ते जाते हैं, विक्ट्री में बढ़ते जाते हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या देता है? जय देता है। एक और वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 से लेकर 20 तक। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह की विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। पौलुस कह रहा है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी संगति करनी है? यीशु मसीह की। संसार की संगति नहीं करनी है, यीशु मसीह की संगति करनी है। क्योंकि उसके पहले हमने वचन पढ़ा, हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है।
अगर ज्यादा संसार में रहेंगे तो वो चीजें हमारे अंदर आएंगी, पर ज्यादा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे। हालेलुया। वो बोलते हैं ना कहावत, जैसा संग वैसा रंग। तेरो रंग तेरो संग। हाँ, उल्टा बोला मैंने, जैसा रंग वैसा संग। हालेलुया। तो अब हम खुद के हैं ही नहीं, हम किसके हैं? यीशु मसीह के, क्योंकि हम उसके साथ हैं, वो हमारे अंदर है। और वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि हम उसके साथ एक मन हो जाते हैं। हालेलुया। तो हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं, हम यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। और उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया है। अब हम अपनी मर्जी से अपना जीवन जी ही नहीं सकते, अब हम यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि हम यीशु के साथ एक मन हो चुके हैं। हालेलुया। तो हमारी मर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है जो उसकी संगति करता है वो उसके साथ एक मन हो जाता है। तो हम उसकी संगति कर रहे हैं, हम उसके साथ एक मन हैं, तो जैसा वो बोलेगा वैसे हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है। हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो बहुत बार तकलीफों को लेकर आते हैं, नुकसान को लेकर आते हैं, लापरवाही को लेकर आते हैं। पर जब हम उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं तो बढ़ोतरी को लेकर आते हैं। आमीन। हालेलुया। तो बढ़ोतरी चाहिए तो क्या करना है? यीशु की संगति के अनुसार अपना जीवन बिताना है, उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की संगति में बने रहने से ना हमारा कनेक्शन किस में रहता है? प्रार्थना में, वचन में, उपवास में और बोने में, क्योंकि प्रभु यही सिखाता है। और इन सारी बातों के द्वारा हम व्यभिचार से बचे रहते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा कारण गंदगी से बचने का, पाप से बचने का, व्यभिचार से बचने का, बुराई से बचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उसकी संगति में हो जाएं, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, वचन में बढ़ते जाएं, उपवास में बढ़ते जाएं, ताकि ये बातें हमारे माइंड में आएंगी ही नहीं। हालेलुया। उस दिन आपने सुना ना कि यीशु कैसा है? कांच की तरह पारदर्शी है। तो हम पारदर्शी जीवन तब जिएंगे जब उसके साथ एक मन होकर चलेंगे, जैसा वो बोलेगा वैसा जिएंगे, तब हम पारदर्शी जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। पारदर्शी जीवन में कोई भी दाग नहीं चाहिए, कोई भी धब्बा नहीं चाहिए, तो व्यभिचार का तो सवाल ही नहीं उठता, पाप का सवाल ही नहीं उठता, बुराई का सवाल ही नहीं उठता, अशुद्धता, अपवित्रता हमारे लाइफ का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि अब हम अपने नहीं हैं, हम यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। अगर शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे तो पाप में फंसेंगे, और आत्मा के अनुसार जिएंगे तो आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो जैवन जीवन जिएंगे। हालेलुया। और जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, उतना हमारा शरीर, हमारी प्राण, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगी। न शरीर को पाप ले सकता है, न आत्मा को पाप ले सकता है, न प्राणों को पाप ले सकता है, क्योंकि हमारा पूरा
शरीर, प्राण, आत्मा किसके साथ लवलीन हो गया है, किसके साथ मिक्स हो गया है? यीशु मसीह के साथ। तभी तो हम उसके साथ एक मन हो गए ना। हम पूरा पूरा समर्पण उसको दे दिए। हमने उस दिन वचन में सुना, सारे चाल चलन में पवित्र होना है। सारा चाल चलन पवित्र होगा तो उसके साथ संगति में मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया। और तब हम अपने शरीर के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। और यीशु की जय जयकार करके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमेन। क्योंकि हम दुनिया के नहीं हैं, अलग किए हुए लोग हैं। क्योंकि हम अलग किए हुए हैं तो हम यीशु मसीह के अनुसार पवित्रताई में रहकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। और उस पवित्रताई के द्वारा हम यीशु मसीह की पहचान को दिखा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बांट कर नहीं रखा है, हमें अलग कर दिया है। आधा आधा नहीं बांटा है कि आधा संसार आधा मैं, नहीं, पूरी तरह से बांटा है, संपूर्ण रीति से। तो अब हम क्या हैं? हम संसार के नहीं हैं, हम यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हमें जब यीशु मसीह ने अपने साथ बिठाया है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करनी है। उसकी बुलाहट में चलकर, उसके अनुसार जीवन बिताकर, पवित्रताई में रहकर, यीशु की संगति में बने रहकर, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, बोलने में परमेश्वर को महिमा देनी। हालेलुया। हम उसकी चाल चलेंगे, हमारी बिगड़ी चाल बन जाएगी। आमेन। क्योंकि अब ये जो मेरा शरीर है ना, वो मेरा नहीं है। वचन कह रहा है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, अपने आप से बोलो, ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा का इस है। शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। तो हमारा काम क्या है? इस शरीर को साफ सुथरा रखना, इस शरीर को पवित्र रखना। जितना हम यीशु की संगति में रहेंगे उतना हम पवित्रताई जीवन जिएंगे। आमेन। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार ज्यादा से ज्यादा उपवास अपने लाइफ में लेकर चलेंगे तो हम फलवंतता में चलेंगे, विक्ट्री में जिएंगे। आमेन। क्योंकि यीशु की आज्ञा क्या है? यीशु की आज्ञा फलवंत जीवन जीना, बढ़ोतरी में बढ़ना, उन्नति में बढ़ना, हर एक क्षेत्र में सफलता पाना तब होगा जब आप उसकी संगति में पवित्रताई के साथ रहकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमेन। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत से आशीष करे और परमेश्वर की संगति में पवित्रताई के साथ जीना सिखाए। आमेन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु